स्कूल माइग्रेशन जो 3,000 रुपए की हरियाणा सरकार की तरफ से एक शुल्क लगाया गया था स्कूलों पे, खासकर जो 9वीं और 11वीं के जो बच्चे खासकर प्रमोट होना चाह रहे थे, स्कूल चेंज करके दूसरे स्कूल में जाना चाह रहे थे, इस तरीके से जो सरकार की तरफ से फरमान आया था उस पे पूरे हरियाणा में जगह जगह से विरोध स्टार्ट हुआ शिक्षाविदों की तरफ से। ये फैसला खासकर बाद में यानी कि कल अभी शिक्षा मंत्री कौरपाल गुर्जर और हायर अथॉरिटी के साथ में बैठ के मीटिंग ली, जिसमें इस फैसला को वापस लेना पड़ा। वो इसलिए कि तमाम जो शिक्षाविद, स्कूल संचालक इसके नफा और नुकसान गिनाने लगे। स्कूल संचालक लगातार इस बात को उठाते रहे, जिसमें बेसिकली अगर हम बात करें फरीदाबाद से, तो यहाँ बल्लभगढ़ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने एक मंच पर तमाम शिक्षाविदों को जोड़ा। कला मंदिर स्कूल में एक मीटिंग हुई, उसमें बेबाकी से चंद्रसेन जी जो कि प्रधान हैं और अपने पदाधिकारियों के साथ अपनी बात को रखा, और ये कहीं न कहीं प्रशासन के शासन के कानों तक गई और जायज करार देते हुए इनकी मेहनत और इनकी आवाज पर एक बार चर्चा किया। और फाइनल नतीजा आपके सामने है कि दोबारा मीटिंग आज एक और स्कूल में इस बात की हो रही है कि ये जो सरकार की जो ड्रॉबैक है या फिर खास करके है कि वापस ले लेना इस 3,000 रुपए की जो शुल्क को कहीं न कहीं बल्लभगढ़ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन इसको एक सुखद संकेत देखती है। प्रधान जी, जिस तरीके से देखें आप लोग मीटिंग में फिर से एक बार से प्रशासन और शासन की या तो फिर उनकी खुशियां या फिर खामियां क्या कुछ गिनाना चाहते हैं आज? देखिए, मैं आपके मीडिया के माध्यम से इतना ही कहना चाहता हूं कि 25 तारीख को एक मीटिंग कला मंदिर में हमने ली थी। आप सभी मीडिया के साथी वहां थे और आज 4 तारीख है, फिर दूसरी मीटिंग, एक हफ्ता के अंदर 2 मीटिंग। और इस मीटिंग का लेने का आज शॉर्ट नोटिस पर हमारे एग्जीक्यूटिव और सारे समीक्षा मीटिंग में इसे कहूंगा कि कल शिक्षा मंत्री जी ने एक मीटिंग ली है। जो मुद्दा हमने पिछली मीटिंग में उठाया था, इन्होंने एक गलत सा फैसला ले लिया था जिसका पूरे हरियाणा में हमारे बाद विरोध हुआ। किसी ने उसे तानाशाही कहा, किसी ने उसे तुगलकी कहा, किसी ने बेतुका कहा, अर्थात अलग अलग व्याख्या हुई। हमने भी आपके ऑन रिकॉर्ड चैनल पर बात कही थी कि भाई सरकार 10वीं क्लास और 12वीं क्लास के बच्चों से 3-3 हजार रुपए प्रोसेसिंग फीस ले रही थी, जो बहुत ही नाजायज थी, जिस पर पेरेंट्स पर बहुत ज्यादा वजन पड़ रहा था। और यहां तक कहूं कि सरकारी से बच्चा सरकारी में जाए तब भी वो फीस थी, सरकारी से प्राइवेट में आए तब भी फीस थी, प्राइवेट से सरकारी जाए तब भी फीस थी। तो हमने वो विरोध आपके चैनलों के माध्यम से दर्ज कराया था। शिक्षा मंत्री जी ने अपने अधिकारियों के साथ कल मीटिंग ली है और हमारी सभी एसोसिएशन की इस मांग को हमारी आवाज थी और हमारे साथ हरियाणा के लोगों की आवाज थी। साथ ही साथ मैं ये बात और कहना चाहूंगा, ये एक ऐसा मुद्दा था जिस पर हरियाणा की पूरी सरकारी स्कूल की जो एसोसिएशन थी, वो भी शिक्षा मंत्री और चेयरमैन साहब बीपी यादव जी से उनके बोर्ड कार्यालय में मिल रही थी, ज्ञापन दे रही थी। तो हम उसमें हमने बड़ी फोर्सली ये बात कही थी और मुझे ऐसा लगता है कि आपने ये प्रश्न पूछा था कि नहीं तो अगला कदम को, मैंने कि नहीं का कोई सवाल नहीं होता, ये फैसला इन्हें 100% वापस लेना पड़ेगा। तो उन्होंने कल वो फैसला वापस ले लिया है। तो इस फैसले पर बल्लभगढ़ प्राइवेट स्कूल की मेहनत और सारे एसोसिएशन की मेहनत रंग लाई है। तो मैं शिक्षा मंत्री जी का अपने एसोसिएशन की तरफ से, साथियों की तरफ से धन्यवाद करता हूं, सरकार का, चेयरमैन साहब का, कि उन्होंने बहुत जल्दी इस पर संज्ञान लिया। और जो कठिनाई स्कूलों को एडमिशन लेने पर 10वीं 12वीं, क्योंकि देखिए शिक्षा का अधिकार सबको है। मैंने ये कहा था कि 9वीं क्लास में जब एनरोलमेंट हो जाता है तो 10वीं 11वीं में टीसी कट जाए, दूसरे स्कूल में चला जाए, कोई दिक्कत नहीं है। ये पेरेंट्स की इच्छा है, पेरेंट्स बच्चे को कहां पढ़ाना चाहता है। और यही बात आपके चैनलों से शिक्षा मंत्री जी तक गई और चेयरमैन साहब पे गई और उन्होंने ये मीटिंग ली और सभी ने इसमें हमें साथ दिया। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं शिक्षा मंत्री जी का, दूसरे एसोसिएशन का, हरियाणा के एसोसिएशन का धन्यवाद करता हूं, स्वागत करता हूं। और पहले भी ये कई मुद्दे मैं इसमें ये कहना चाहूंगा कि सरकारी शिक्षा मंत्री जी की कोई नियत में इस तरह की खोट मुझे दिखाई नहीं देता, क्योंकि वो बहुत जल्दी समझते हैं इन बातों को। क्यों? एक मुद्दा था 28 मार्च को टेम्परेरी स्कूलों को हर साल एक्सटेंड करते हैं, तो किसी अफसर ने किसी तरह से कोई प्लानिंग करी कि भाई 2 लाख और 2.5 लाख रुपए बॉन्ड राशि ले लो। हमने 29 तारीख को मीटिंग की नार सिंह और सारे चैनलों पर खबर चली आपके और शिक्षा मंत्री जी तक गई
30 तारीख को छुट्टी थी, 31 तारीख को इन्होंने वापस ले लिया वो लेटर बॉन्ड राशि वाला। तो अब फिर मैं इसमें अपील करता हूं, आज तो मैं इसे बधाई देता हूं कि मैं चेयरमैन साहब को और उनको शिक्षा मंत्री जी को हमारे एसोसिएशन की बात और सबकी सुनी, लेकिन जो बॉन्ड राशि है, सरकार एक पेरेंट्स बॉडी है, सरकार के संरक्षण में स्कूल चल रहे हैं, सरकार का हम काम कर रहे हैं, राष्ट्र निर्माण की भूमिका में हम हैं, रोजी रोटी भी हम दे रहे हैं, तो सरकार के लिए पैसे की कोई बड़ी तकलीफ नहीं है। और इनसे 2.5 लाख रुपए 2 लाख रुपए लेना ये कोई जायज नहीं बनता। तो सरकार इस पर भी संज्ञान ले। और अभी तक उन्होंने जो कहा था 31 तारीख को कि हम लेटर निकालेंगे, तो अभी तक वो लेटर नहीं निकाला है। सरकार लेटर निकाले, 2 साल की थी 3 साल की इन्हें एक्सटेंड करे, और वो बॉन्ड राशि जो पैसा है वो ना लगाए, वरना फिर आप लोगों को कष्ट देना पड़ेगा, मीडिया को बुलाना पड़ेगा और मीडिया में बात कहनी पड़ेगी, रोड पर आना पड़ेगा, और हो सकता है कि हाई कोर्ट भी जाना पड़े। तो मैं इसलिए अपील कर रहा हूं शिक्षा मंत्री जी से कि आपके जो अफसर गलत पॉलिसी बनाते हैं और जल्दी में आपसे वो साइन करा लेते हैं, तो उस पर परखें, देखें कि जनता के हित में, स्कूलों के हित में, पेरेंट्स के हित में कौन सा फैसला है और उसको लागू करें। सरकार के जो फैसले इस तरह के लिए जाते हैं, उससे कोई बात नहीं, जो अंतिम पंक्ति में बैठे हुए संस्थान हैं, जबकि हमारे प्रधानमंत्री जी बार बार, महान प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि जो अंतिम पंक्ति में व्यक्ति है उसको लाभ पहुंचना चाहिए। यहां उल्टा काम है। यहां अंतिम पंक्ति में जो स्कूल बैठे हुए हैं, संस्थान बैठे हुए हैं, सरकार पहले उन्हीं की गर्दन पकड़ना चाहती है, बजाय उनको प्रमोट करने के। इनकी पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए कि उन छोटे छोटे स्कूल जो बिना संसाधन के भी बच्चों को पढ़ाते हैं, शिक्षित करते हैं और रोजगार देने का काम कर रहे हैं, उनको प्रमोट करें, उनको शाबाशी दें, आगे उठाने का काम करें, ना कि गर्दन पकड़ने का काम। और ये सब काम उन्हीं के अहित में किए जाते हैं। तो सरकार की पॉलिसी इस तरह की होनी चाहिए कि उनको भी प्रमोट करे। और शिक्षा तो एक ऐसी चीज है कि इसको तो प्रमोट भी करना चाहिए। ये संस्थान जितने भी हैं सब अच्छा काम ही कर रहे हैं, तो सरकार को प्रमोट करना चाहिए। आगे किसी मुद्दे पे लिया जाएगा। सर क्या कहेंगे, क्योंकि एडवाइस क्यों नहीं ली जाती? जब कोई फैसला लेके उसे उतार दिया जाता है, बाद में जब ऐसे ही टांग खींचने वाली बात है, फिर वापस क्यों लिया जाता है? देखो, ये बात तो हमारी एसोसिएशन में पहले जो मीटिंग हुई तो उसमें भी रखी थी। अगर एजुकेशन में नया को इम्प्लीमेंट करना है, तो जो स्टेट की जो अच्छी अच्छी एसोसिएशंस हैं, उनमें से जो उनके प्रधान को लेके उस मीटिंग में लिया जाए और उनसे क्या इसमें अच्छा है, इसके क्या नेगेटिविटी है इसके अंदर, उसमें निष्कर्ष करने के बाद कोई नया इम्प्लीमेंट करना चाहिए। अब ये एक साथ कोई नया फरमान लेके आ जाते हैं, फिर उसमें जो हमारे संस्थान उसमें क्या अच्छा है पूरा निष्कर्ष निकाल के जाते हैं, तब उनको अवगत कराते हैं, तब उसमें वापस आते हैं। तो ये सब ठीक नहीं है। आगे से अगर इस तरह का डिसीजन होता है तो हमारी प्रधान एसोसिएशन का उनको इन्वॉल्व किया जाना चाहिए। अग्रसर, जिस तरीके से देख पा मतलब काफी दिनों से ये संस्थाएं रन कर रहे हैं, लेकिन क्या लगता है कि जिस तरीके से जब ये बैक फुट पे जाते हैं तो इससे कहीं ना कहीं अपने शिक्षा की कमियों को भी दिखा पाते हैं? ये अपनी बोर्ड की एक लापरवाही है कि वो सही समय से सही डिस्कस के बाद कोई फैसले नहीं ले पाता, उसको बार बार पीछे हटना पड़ता है। मेरा तो यही कहना है कि जो भी फैसले लिए जाएं फिर टाइम से पुराने बड़े स्कूलों को लेकर दिक्कत आती है। जो फैसला लिया गया, आप लोगों की मीटिंग भी हुई, लेकिन अब क्या लगता है कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसको अब फैसला लेने के लिए आप लोग मजबूर करेंगे? देखिए, बहुत ही मुकम्मल फैसले लेने की जरूरत है। सोच समझ कर लेने चाहिए, पब्लिक के हित को देखकर लेने चाहिए। ऐसी नौबत ही नहीं आनी चाहिए कि उन्हें वो वापस लेने पड़े। ऐसा करने सरकारी किरकिरी होती है और कहीं ना कहीं उंगली उठती है और समस्याएं जन्म लेती हैं। तो मेरा तो यही अनुरोध है सरकार के जो नुमाइंदे हैं और जो ऑफिसर्स बैठे हैं जिम्मेदार पदों पर, कि वो पहले उन सब चीजों के लाभ और हानि, नुकसान क्या हो सकते हैं, क्या इनके वो आ सकते हैं ड्रॉबैक्स, उन सब पे गौर करें और कहीं ना कहीं हमारे प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के लोगों को भी उसमें जोड़ें। जोड़ने के बाद ही निर्णय लें कि क्या सही है क्या गलत है। सर क्या बोलेंगे, आज आपके वहाँ कैंपस में मीटिंग हुई और मीटिंग को एक बार के लिए यहाँ से खुशी एक भेजा जा रहा है? इस सरकार की तरफ से जो डिसीजन लिया गया है ये बहुत सराहनीय है। बाकी कुछ और बहुत कुछ सोचने की आवश्यकता है कि बहुत सारी ऐसी समस्या हैं स्कूलों की जिनकी तरफ सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। क्योंकि जो छोटे छोटे स्कूल हैं ये सरकार का और पब्लिक का बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो बड़े स्कूलों को ना देखते हुए छोटे स्कूलों की तरफ भी ध्यान दिया जाए, जिससे कि ये अच्छा कार्य करते रहें
और लोगों को शिक्षा दे रहे हैं। देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।